सबको जय यीशु की। सत्संचार स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं फादर फ्रांसिस पिंटो। मैं आपका स्वागत करती हूं और मेरे साथ प्रश्न पूछने के लिए जुड़े हैं प्रियम जॉन। आप दोनों का सत्संचार स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सन फ्रांसिस असीसी के जीवन पे जो हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं, आज हम एपिसोड 6 आपके सामने लाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने पिछले 5 एपिसोड ज़रूर देखे होंगे और उससे ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सुसमाचार संत फ्रांसिस के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया और उनको जीवित सुसमाचार की उपाधि से विभूषित किया गया। आज के इस एपिसोड में हम और आगे बढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उनको जीवित सुसमाचार कहा गया। सुसमाचार बनने के बाद उनके कुछ फॉलोअर्स बने। जैसा कि आज के युग में हम देखते हैं कि हर कोई फॉलोअर्स बनाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन सन फ्रांसिस को इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम जानेंगे इस एपिसोड में कि सन फ्रांसिस के जो फॉलोअर्स थे वो किस प्रकार से बने, किस प्रकार काफ़ी सारे लोग उनसे प्रभावित होकर उनसे जुड़ गए। तो पहला प्रश्न हम फादर से पूछना चाहेंगे। मैं प्रियम से अनुरोध करती हूँ कि वो फादर से क्वेश्चन पूछे। फादर, लोग सन फ्रांसिस के जीवन से क्यों प्रभावित हुए? संत फ्रांसिस का जीवन बहुत ही सरल था, पूर्ण सच्चाई पर आधारित था और भरपूर आनंद से भरा हुआ था। लोगों को क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए, खुशियां चाहिए, और ये सब असीसी के संत फ्रांसिस के जीवन में दिखाई देता था स्पष्ट तरीके से। वे जो उपदेश देते थे वही जीते थे। कथनी और करनी कोई फर्क नहीं था, दोनों में संतुलन था। वहां पर कोई डाइकोटमी नहीं था, दोनों एक ही था। जो कहा वही जिया, जो जिया वही कहा। उनकी नम्रता, निर्धनता और प्रेम ने युवाओं को और सामान्य लोगों को अधिक प्रभावित किया। लोग उनके जीवन में सुसमाचार का जीवंत उदाहरण देखने लगे, इसलिए उनकी ओर लोग हर वर्ग के, छोटे बड़े युवा, सभी आकर्षित हुए। सन फ्रांसिस असीसी के साथ उनके बहुत सारे लोग जुड़े, उनके फॉलोअर्स बने। तो ये कैसे हुआ? देखो, जहां जहां मिठास है वहीं मधुमक्खियां जाती हैं। फ्रांसिस में कुछ ऐसा, कुछ अद्भुत था जो लोगों को आकर्षित करता था। देखो, लोग हकीकत में क्या चाहते हैं? प्योरिटी, सच्चाई, ईमानदारी, वो सच्ची खुशी, आनंद। कुछ लोगों ने उनकी सादगी और उनका समर्पण को देखकर स्वयं भी वही जीवन अपनाने की इच्छा की कि मुझे भी असीसी के संत फ्रांसिस जैसा बनना है। अगर वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? एक प्रेरणा लोगों को मिली। वे उनके साथ रहने लगे, केवल दूर से देखा नहीं, उसके उनके पास आए, उनके साथ रहने लगे, प्रार्थना करने लगे। जैसे वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना के बाद सेवा, थियरी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। उन्होंने प्रार्थना की और लोगों की सेवा की, सेवा करने लगे। लोग भी आए, जुड़े उनके साथ। इस प्रकार एक समूह बन गया, समूह का जन्म हुआ, जो बाद में एक बड़े बड़े एक भातृत्व में बदल गया। फादर, सन फ्रांसिस का समुदाय बाकी समुदायों से कैसे अलग था? हाँ, यहाँ पर थोड़ी छोटी सी फर्क है। संत फ्रांसिस के समुदाय में पद क्रम, जैसे कोई ऊंचा, कोई छोटा, बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि भाईचारे पर आधारित था। वे स्वयं को भाई कहते थे और उनके समुदाय में सभी एक दूसरे को भाई कहते, सभी एक समान। कोई बॉस नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 8 से 11 का प्रसंग में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु कहता है, तुम सबके सब भाई हो, तुम सबके सब भाई हो। नेतृत्व सेवा के रूप में समझा जाता था, नेतृत्व सेवा के रूप में समझा जाता था।
ना कि अधिकार के रूप में। अगर मैं लीडर हूं, मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए, नहीं है। सेवा, भाई, इस प्रकार के थोड़ा अलग असिसी के संत फ्रांसिस का समुदाय कुछ अलग था। तो जब उनका समुदाय बना तो ज़ाहिर-सी बात है कि संत पिता की स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? बिल्कुल, कोई भी कलीसिया में काम शुरू होता है, देखो ये प्रक्रिया है, संत पापा से हमें दिशा निर्देश आते हैं, क्योंकि कलीसिया कुछ डॉगमा, कुछ मूल्य, सिद्धांत इन सभी का फ़ॉलो करती है, इसलिए संत पापा का भी अनुमति होना बहुत ही ज़रूरी था। उस समय संत पिता इनोसेंट तृतीया थे। संत पिता इनोसेंट तृतीया की स्वीकृति ने उनके आंदोलन को कलीसिया के भीतर आधिकारिक मान्यता दी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनका जीवन और नियम कलीसिया के शिक्षा के अनुसार है। वह एकता और आज्ञाकारिता का चिन्ह था। फादर, प्रेरित चरित्र में हम इससे जुड़ी कुछ बातें पढ़ते हैं, हाँ जी। तो क्या आप उसमें कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? हाँ, प्रेरितों के कार्यकलाप, प्रेरित चरित्र अध्याय 2, मुख्य रूप से अध्याय 2 पद संख्या 42 से 47 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभिक कलीसिया के जीवन का वर्णन। प्रारंभिक कलीसिया में लोग कैसे जीते थे। वो एक साथ प्रार्थना करते थे, एक साथ सहभागिता करते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे, और उनके पास जो कुछ भी था वो प्रेरितों के पास लाके रखते थे और सबके साथ वो बांटते थे, साझा करते थे। असिसी के संत फ्रांसिस का भ्रातृत्व इसी आदर्शों को पुनर्जीवित करता है। स्रोत ग्रंथ 123 वाक्यांश 1 उनकी संस्था से कैसे जुड़ता है? हाँ, बहुत ही सुंदर बात है। मुझे बहुत बार जब ये पढ़ता हूँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर लिखा है प्रेरित भजन संहिता, यानी कि स्रोत ग्रंथ अध्याय 33 पद 133 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है, कितना सुखद है। ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि असिसी के संत फ्रांसिस सबको भाई करके संबोधित करते थे। और यहाँ पर स्रोत अध्याय 133 पद संख्या 1 में यही लिखा है, भाइयों का एक साथ रहना कितना सुखद है। फादर, सेंट फ्रांसिस के समुदाय से जुड़ने वालों का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था? उनका जीवन मुख्य रूप से बेसिक क्या है, मूल बात क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना के साथ प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि श्रम, और उसके बाद शिक्षा, और उसके बाद प्रचार पर आधारित। ये 4 बातें। सबसे पहले प्रार्थना, श्रम करना, यानी कि मेहनत परिश्रम करना, शिक्षित करना और प्रचार प्रसार करना, ये इस 4 बातों पर आधारित था। वे सादगी से रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल था। एक दूसरे की सहायता करते और सुसमाचार का संदेश फैलाते थे। उनका जीवन कलीसिया होने का एक नया तरीका था। कलीसिया किस प्रकार की होनी चाहिए, एक उनके जीवन के द्वारा एक झलक दुनिया के सामने प्रस्तुत थी। शक्ति के बिना, पर प्रेम से भरपूर। कोई ताकत की शो नहीं, ताकत दिखाना नहीं, बल्कि प्रेम से सबको जीतना, प्रेम से सबको संदेश देना, प्रेम से सबको एक साथ जोड़ना, ये उनको, उनके समुदाय को विशिष्ट बनाता है। फादर, हम्म। कौन से ऐसे गुण जिन्हें आप चिन्हित कर सकते हैं जो एक समुदाय को विशेषता एक मसीह समुदाय बनाता है? बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें से कुछ बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे प्रभु यीशु ने कहा प्रेम करो, और ये क्या आदेश दिया, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। ये सबसे पहली बात यह है, अगर हम ईश्वर के प्रेम से प्रभावित हैं, हम दूसरों से प्रेम करेंगे। जो प्रेम से भरपूर है वो क्षमा करेगा। जब तक ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं होगा, क्षमा करना इतना आसान नहीं। ये 2 मेन बेसिक पिलर्स हैं, प्रेम और क्षमा। उसके बाद जब दोनों होगा, उसके बाद सहभागिता और साझा करना, बांटना, हमारे पास जो है बांटना, साझा करना। उसके बाद आता है प्रार्थना और विश्वास। विश्वास
केवल शब्द नहीं, विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। यानी कि प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होगा, विश्वास हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट होना है। और उसके बाद नेतृत्व किस प्रकार का? विनम्रता का, कोई अधिकार या शक्ति दिखाने वाला नहीं। और उसके बाद आखिरी बात अगर मैं जोर देना चाहूँ, एक दूसरे की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु यही कहता है, जब मैं भूखा था तुमने खिलाया, प्यासा था पिलाया। और इसी पर हमारा निर्णय होगा अंतिम दिन के न्याय के दिन में, इसी बातों पर आधारित निर्णय होगा। यानी कि सेवा एक क्रिस्तीय जीवन का एक मूल स्तंभ है। और इसी ये 4-5 जो बातें मैं समझता हूँ मुख्य हैं, जैसे प्रेम, क्षमा, सहभागिता, साझा करना, प्रार्थना, विश्वास, विनम्रता का नेतृत्व और एक दूसरे के साथ सेवा भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। फादर, नम्रता और आनंद दूसरों को विश्वास की ओर कैसे आगे बढ़ा सकता है? जब लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़े सादगी में है, सिंपल तरीके से हैं और तब भी बड़ा आनंद में रहता है, ये बहुत आसान नहीं है समझने के लिए। लोग आनंद मतलब मेरे पास बहुत पैसे होगा, ज़मीन जायदाद होगा, बैंक बैलेंस होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सारे सुख सुविधाएं होंगी, तब मैं आनंदित होऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लोग जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति सादगी में भी है और भरपूर आनंद में भी जी रहा है, तो वे उसके जीवन के स्रोत को जानना चाहेंगे। तो क्या ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी बात है जो उसका इतना सिंपल तरीके से रहने के बावजूद इतना आनंदित करता है? नम्रता विश्वास को विश्वसनीय बनाती है। और आनंद यह दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ जीवन बोझ नहीं बल्कि आशीष है। ये बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात है। यानी कि सादगी में भी हम प्रभु पर निर्भर रहते हुए संतुष्ट रह सकते हैं। केवल प्रभु हमें सेटिस्फैक्शन दे सकता है। और यही असिसी के सन फ्रांसिस के जीवन में दिखाई देता था, सादगी में भी भरपूर आनंद। फादर, भ्रातृत्व कलीसिया के हृदय को कैसे प्रतिबिंबित करता है? भ्रातृत्व कलीसिया की उस सच्चाई को प्रकट करता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। जब हम भाईचारे से जीते हैं, कलीसिया केवल एक संस्था नहीं है बल्कि विश्वासियों का परिवार है। परिवार यानी कि वहाँ प्रेम है, वहाँ पर क्षमा है, वहाँ एक दूसरे के देख रेख है, एक दूसरे की परवरिश है, एक दूसरे के ख्याल है, एक दूसरे की चिंता है, तभी परिवार बनता है। यानी कि कलीसिया कोई एक संस्था नहीं है बल्कि एक परिवार है, विश्वासियों का परिवार है। जब भाईचारा, प्रेम, सेवा और एकता में जीवन जिया जाता है, तब कलीसिया का हृदय संसार के सामने उजागर होता है। कलीसिया का दिल प्रकट होता है कि इस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो सन फ्रांसिस के जीवन से आज हमने सीखा कि हमें वास्तव में एक मसीह बनने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में प्रेम को रखना है, क्षमा प्रदान करनी है, प्रार्थना करनी है और अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। तो हम सब अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें, तभी हम सच्चे मसीह बन सकते हैं। इस समय मैं धन्यवाद देना चाहूंगी फादर फ्रांसिस पिंटो को कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, वो हमारे साथ संचार स्टूडियो में जुड़े और सन फ्रांसिस के जीवन के बारे में हमें बहुत सी बातों को बताया। थैंक यू फादर। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे साथी प्रियम जॉन का, जिन्होंने इस एपिसोड को में प्रश्न पूछने के लिए मेरा साथ दिया। आप सबको धन्यवाद। सत्संचार स्टूडियो से ऐसे ही जुड़े रहें और आगे के एपिसोड में हम सन फ्रांसिस के जीवन के बारे में और बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सबको जय यीशु की।